रिया ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी का एक्शन तेज हो गया है। एनसीबी उस शौविक के दोस्त तक पहुंच गई है जिसका जिक्र शौविक ने चैट में किया था। एनसीबी ने सूर्यदीप के घर छापा मारा है और सूर्यदीप शौविक का स्कूल फ्रेंड रहा है। एनसीबी अब सूर्यदीप से सवाल करेगी। जो ड्रग तस्कर पकड़े गए हैं उनकी निशानदेही पर एनसीबी लगातार मुंबई में छापेमारी कर रही है। सूर्यदीप के अलावा एक और ड्रग तस्कर के आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा हाल ही में जो ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनकी गिरफ्तारी मुंबई और गोवा से की गई है। एक के बाद एक एक्शन यहां पर एनसीबी की ओर से ड्रग पेडलर्स के घर पर भी छापेमारी अब की जा रही है ताकि और सुराग और सबूत मिल सके। ड्रग पार्टी में शौविक को सूर्यदीप ले जाता था, इसलिए अब सूर्यदीप पर शिकंजा कस चुका है। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये शौविक का बचपन का दोस्त बताया जा रहा है। शौविक के दोस्त सूर्यदीप तक अब एनसीबी के हाथ पहुंच चुके हैं। हिरासत में ले लिया गया है और ये शौविक का स्कूल फ्रेंड है। तो सूर्यदीप के घर एनसीबी की छापेमारी सुबह हुई। इसके बाद सूर्यदीप को अब पूछताछ के लिए पहुंचना होगा। सूर्यदीप को हिरासत में ले लिया गया है और तमाम सवाल व्हाट्सएप चैट्स के जरिए ही किए जाएंगे सूर्यदीप से। शौविक को ड्रग से जुड़ी पार्टियों में सूर्यदीप ही ले जाता था। इस बात का खुलासा व्हाट्सएप चैट्स के जरिए और शौविक के हवाले से हुआ है। अब इस पूरे घटनाक्रम में अहम कड़ी शौविक का ये दोस्त। शौविक का दोस्त सूर्यदीप हिरासत में पकड़ा गया है। ड्रग्स मामले में चैट उसकी सामने आई है। चैट में शौविक के नाम का खुलासा हुआ। साथ ही इस बात का खुलासा हुआ कि सूर्यदीप ही शौविक को ड्रग्स पार्टीज में ले जाता था। मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, अब इस पूरे मामले में अहम कड़ी सूर्यदीप मल्होत्रा। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कड़ी जोड़ने की कोशिश है एनसीबी की, कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश है। जो इस मामले में गिरफ्तारी हुई है वो ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, बल्कि इस मामले में जो बाकी लोग हैं उनकी कड़ी को जोड़ता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं एनसीबी के सूत्रों का यह भी कहना है कि इस मामले में जो उनकी एक बड़ी जांच चल रही है कि बॉलीवुड के ऐसे बड़े सितारे हो सकते हैं जो कि ड्रग्स में शामिल हो सकते हैं, ड्रग्स को लेते थे, ड्रग्स के बिजनेस को बढ़ाते थे, उन लोगों तक भी ये तार पहुंच सकते हैं। और ऐसा इसकी वजह से है क्योंकि जो ड्रग पेडलर्स शौविक और रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स देते थे, यही वो ड्रग पेडलर्स हैं जो कि बॉलीवुड के बाकी लोगों को भी ड्रग्स देते थे, ऐसा अंदेशा है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो गिरफ्तारी हो रही है इस मामले में, ये जो एफआईआर नंबर 15 है जिसमें कि बॉलीवुड के बड़े सितारों को लेकर एनसीबी ने जांच शुरू की है, उनको लेकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इनकी पूछताछ के बाद में ऐसे लोगों का भी पता चलेगा जो कि बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स देते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बात समझने वाली है, बॉलीवुड का कोई भी बड़ा सितारा खुद आकर ड्रग्स लेता नहीं है। किसी का ड्राइवर, किसी का मैनेजर, कोई काम करने वाला, ये लोग आके ड्रग्स उनको मुहैया कराते हैं और वो पेडलर से खरीदते हैं। तो यही वो पेडलर्स हैं जिनके जरिए अब एनसीबी जो बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं उन पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मैं मुनीश, अरविंद ओझा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आप इस पूरे मामले को शुरू से ट्रैक कर रहे हैं। ड्रग्स मामला जब इसमें सामने आया तो एक एक करके नए नए नाम रोज सामने आने लगे। अब इस पूरे मामले में सूर्यदीप और साथ ही शौविक से जुड़े कई और पेडलर्स के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब कठिन चुनौती एनसीबी के सामने क्या है पूछताछ के दौरान? ठीक है, लौटेंगे अरविंद के पास, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि रिया की ड्रग्स बंडली पर शिकंजा कस रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हर उस नेटवर्क को खंगाल रहा है जिससे रिया के तार जुड़े हो सकते हैं। एनसीबी ने आज रिया और शौविक के खुलासे पर फिर से मुंबई में ताबड़तोड़ छापेमारी की है।
सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री के साथ ही साफ हो गया था कि सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री का एक सिरा ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में सलाखों के पीछे है। लेकिन रिया मंडली के कबूलनामे पर एनसीबी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर जिन 7 ड्रग पेडलर्स को दबोचा, उससे न सिर्फ कई राज बेनकाब होंगे बल्कि रिया की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। सबसे अहम गिरफ्तारी हुई ड्रग पेडलर केजे उर्फ करमजीत की। 23 साल के केजे से गांजा और चरस मिला। दादर से एंथनी समेत 2 ड्रग्स पेडलर पकड़े गए। इनसे भी आधा किलो गांजा मिला। पवई से अंकुश अर्नेजा को दबोचा गया जो केजे से ड्रग्स लेता था। गोवा से क्रिश कोस्टा को पकड़ा गया। इन गिरफ्तारियों के बाद ड्रग कनेक्शन की तस्वीरें काफी कुछ साफ होती जा रही हैं। ड्रग रैकेट के 4 बड़े खिलाड़ी सामने आए हैं। करमजीत उर्फ केजे, जैद विलात्रा, अनुज केशवानी और अंकुश अर्नेजा। करमजीत रैकेट का बड़ा खिलाड़ी था। उसके बारे में जानकारी मिली है कि उसने 10 बार सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के जरिए सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाई। शौविक के कुछ और राजदार भी कॉल डिटेल्स के आधार पर एनसीबी के राडार पर आ गए हैं। बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे जिनका नाम इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में आया है और उनके खुलासे के लिए सबसे पहले पेडलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो पूरा सर्कल है महाराष्ट्र गोवा में ड्रग की सप्लाई का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब उन पर अपना शिकंजा कस रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसके अधीन आ रहे हैं। जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। भले यहां रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए गुहार लगा रही हों, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच लगातार बढ़ रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। अब ड्रग पेडलर्स का सीधा रिश्ता सुशांत के घर आने वाली ड्रग से कैसे जुड़ता था, इसको भी समझ लीजिए। केजे के जरिए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को ड्रग्स मिलती थी। इसके बाद शौविक और रिया से होते हुए सुशांत तक जाती थी। एंथनी भी कई बार दीपेश और मिरांडा को ड्रग्स देता था जो सुशांत तक पहुंचती थी। पूरा रैकेट ये था कि क्रिस कोस्टा से ड्रग केसवानी तक आती थी। कैजान मिडलमैन था। उससे ड्रग्स करमजीत को मिली और फिर आगे जाती। सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाने के इस खेल की सबसे बड़ी कड़ी था सैमुअल मिरांडा। सैमुअल मिरांडा सुशांत का हाउस मैनेजर था, लेकिन उससे आगे कहीं एक तरह से ड्रग्स मैनेजर था। ये जैद विलात्रा और करमजीत उर्फ केजे की कॉल डिटेल से भी पता चला है, जिसमें मिरांडा की जैद के साथ कॉल का पूरा ब्यौरा है। 3 कॉल आपस में की गई और 72 मिनट तक बात की गई। 24 सितंबर से 17 मार्च तक मिरांडा करमजीत के संपर्क में था। पूरी 17 कॉल की गई। पूरी बातचीत थी 300 मिनट की। करमजीत की कॉल डिटेल्स में बासित और करण अरोड़ा से भी बातचीत के सबूत मिले हैं। इसमें अभी जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो रिया और शौविक की हैं, क्योंकि इन्हीं की जांच के दौरान ये सारी बातें निकल करके आई हैं। और अगर यही कोर्ट में एनसीबी कहती है जब ये जमानत मांगेंगे हाई कोर्ट में कि देखिए हमने जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू की हैं, पूछताछ शुरू की हैं, बड़े बड़े नाम सामने और बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं और चूंकि ये प्राइमा फेसाई स्टेज पर है इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो कुल मिला के मुश्किल ये भी बढ़ेगी। एनसीबी करमजीत उर्फ केजे तक कड़ियां जोड़ते हुए पहुंची। शौविक रिया की ड्रग चैट से एनसीबी अब्दुल बासित परिहार और जैद विलात्रा तक पहुंची थी। इन्होंने एनसीबी को तीसरे ड्रग पेडलर कैजान इब्राहिम तक पहुंचाया। कैजान ने इस काले कारोबार के एक बड़े नाम अनुज केसवानी का नाम उगल दिया और केसवानी ने 23 साल के करमजीत को पकड़वा दिया, जो मुंबई के कैप्री हाइट्स और लिटिल हाइट जैसे अपार्टमेंट और आसपास के इलाकों में ड्रग सप्लाई करता था। ये पूरी चेन अब साफ हो रही है और इससे रिया की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। वैसे रिया की मुश्किलें तब भी बड़ी थी जब गोवा के कारोबारी गौरव आर्या ने ड्रग्स मामले में उनका नाम लिया था। मुंबई से आशुतोष और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, रोज नए नामों की एंट्री हो रही है। ये मामला कहां से शुरू हुआ था, कहां पर डाइवर्ट हो गया है और आने वाले वक्त में और भी नए नाम जुड़ जाएंगे? एक बड़ी चुनौती यहां पर एनसीबी के लिए। जी बिल्कुल नेहा, सबसे पहले मैं आपसे और दर्शकों से माफी चाहूंगा। इसके पहले कुछ टेक्निकल खामियां थी, इस वजह से नहीं जुड़ पाया। देखिए, आज ही मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सुबह सुबह रेड की है। आज तक की टीम वहां पर पहुंची है। वर्ली इलाके में, बेहद पॉश इलाका है, वहां पर सुरदीप नाम का जो एक शख्स है उसको डिटेन किया गया है। और इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो मुंबई का दफ्तर है नेहा, यहीं पर लाया गया सुरदीप को। सुरदीप का दरअसल नाम आया था जब शौविक चक्रवर्ती ने बातचीत में उसका खुलासा किया।
सुरदीप भी ड्रग्स लेकर जाता था। सुशांत के जो पिछले 2 पुराने घर थे वहां पर भी एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। 17 लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके थे, जिसमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल है। दरअसल मैं आपको बताता हूं, दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक रणनीति के तहत एक ड्रग्स सिंडिकेट को एस्टेब्लिश करना चाहती है, जिसमें रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती फैसिलिटेटर है। और कहीं ना कहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कामयाब भी हुई है। शायद यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती को अभी तक जमानत नहीं मिली है। लेकिन आप जरा देखें, यहाँ पर रोज मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर कुछ इसी तरह की गहमागहमी हलचल बची रहती है। अगर आज की बात करें तो आज सुरदीप को हिरासत में लिया गया है। सुबह 6 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वहां पर पहुंची थी और उसके बाद 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुरदीप नाम का जो शख्स है वो कई बड़े राज का खुलासा कर सकता है। एक मुंबई का सबसे नामी जो ड्रग पेडलर है उस पर शिकंजा कसा जाएगा, जिसके अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुकात हैं। सुरदीप का उससे सीधा कनेक्शन है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस बारे में जानकारी मिली है। लेकिन जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, ये सुरदीप वर्ली इलाके में रहता है। वर्ली के उस इलाके में जहां आसपास कई बड़े नेता, कई बड़े पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं। हमने वहां की तस्वीरें आपको भी भेजी थी, लेकिन अब ये मामला तूल पड़ता दिख रहा है और ये मामला सीधे अब जाएगा बॉलीवुड की तरफ। जब जो एक डोजियर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, उन तक पहुंचेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। तो अब बात जो शुरू हुई थी सुशांत की मौत में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, वो अब धीरे धीरे ड्रग पेडलर रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती के बाद अब बॉलीवुड तक पहुंचती दिखाई दे रही है। सुशांत मामले में ड्रग्स मंडली के राज तेजी से खुल रहे हैं। एनसीबी एक एक करके कड़ियां जोड़ रही है। ड्रग्स से खेल के खिलाड़ी एनसीबी के सामने नाम भी ले रहे हैं। इसी का नतीजा यह है कि एनसीबी ने मुंबई से गोवा तक ताबड़तोड़ छापेमारी की है। 7 ड्रग पेडलर्स पकड़े गए। सुशांत केस का सच जानने निकली ईडी और सीबीआई के बाद तीसरी बड़ी एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शुरुआती जांच से ये साफ हो गया कि कहीं न कहीं इस सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री का एक सिरा ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। रिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद अब एनसीबी इस ड्रग्स मंडली का पूरा पंचनामा बना रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और एक ही दिन में 7 ड्रग पेडलर्स एनसीबी के हत्थे चढ़ गए। ड्रग्स के खिलाड़ियों पर एनसीबी का शिकंजा। मुंबई से गोवा तक बड़ी धरपकड़। शौविक सैमुअल ने उगले नाम। अब तेजी से जुड़ रही हैं कड़ियां। मुंबई में 3 जगह छापे मारे गए, दादर, पवई और अंधेरी। इसके अलावा गोवा में भी छापे मारे गए। सबसे अहम गिरफ्तारी हुई ड्रग पेडलर केजे उर्फ करमजीत की। 23 साल के केजे से गांजा और चरस मिला। दादर से एंथनी समेत 2 ड्रग्स पेडलर पकड़े गए। इनसे भी आधा किलो गांजा मिला। पवई से अंकुश अनरेजा को दबोचा गया, जो केजे से ड्रग्स लेता था। गोवा से क्रिश कोस्टा को पकड़ा गया। इन गिरफ्तारियों के बाद ड्रग्स कनेक्शन की तस्वीर काफी कुछ साफ होती जा रही है। ड्रग्स रैकेट के 4 बड़े खिलाड़ी सामने आए हैं। करमजीत उर्फ केजे, जैद विलात्रा, अनुज केशवानी, अनुज अनरेजा। करमजीत रैकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। उसने 10 बार सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के जरिए सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाई। शोविक के कुछ और राजदार भी कॉल डिटेल्स के आधार पर एनसीबी के राडार पर आ गए हैं। बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे जिनका नाम इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में आया है और उनके खुलासे के लिए सबसे पहले पेडलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो पूरा सर्कल है महाराष्ट्र गोवा में ड्रग की सप्लाई का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब उन पर अपना शिकंजा कस रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसके अधीन आ रहे हैं। जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। भले यहां रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए गुहार लगा रही हों, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच लगातार बढ़ रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। अब ड्रग पेडलर्स का सीधा सुशांत के घर आने वाली ड्रग्स से क्या लिंक था, इसको भी समझ लीजिए। केजे के जरिए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को ड्रग्स मिलती थी। इसके बाद शौविक और रिया से होते हुए सुशांत तक। एंथनी भी कई बार दीपेश और मिरांडा को ड्रग्स देता था, जो सुशांत तक पहुंचती थी। पूरा रैकेट ये था कि क्रिस कोस्टा से ड्रग्स केसवानी तक आती थी। कैजान मिडिलमैन था, उससे ड्रग्स करमजीत को मिलती और फिर आगे जाती।
सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाने के इस खेल की सबसे बड़ी कड़ी था सैमुअल मिरांडा। जी हां, सुशांत का हाउस मैनेजर, एक तरह से ड्रग्स मैनेजर। ये जैद विलात्रा और करमजीत उर्फ केके की कॉल डिटेल्स है। इसमें मिरांडा की जैद के साथ कॉल का पूरा ब्यौरा है। 3 कॉल आपस में की गई और 72 मिनट तक बात की। 24 सितंबर से 17 मार्च तक मिरांडा करमजीत से संपर्क में था। पूरी 17 कॉल की गई। पूरी बातचीत 300 मिनट की है। करमजीत की कॉल डिटेल्स में बासित और करण अरोड़ा से ली बातचीत के सबूत हैं। इसमें अभी जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो रिया और शौविक की हैं, क्योंकि इन्हीं की जांच के दौरान ही ये सारी बातें निकल करके आई हैं। और अगर यही कोर्ट में एनसीबी कहती है, जब ये जमानत मांगेंगे हाई कोर्ट में, कि देखिए हमने जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू की हैं, पूछताछ शुरू की हैं, बड़े बड़े नाम सामने हैं और बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और चूंकि ये प्राइमा फेसाई स्टेज पर है इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो कुल मिला के मुश्किल ये भी बढ़ेगी। एनसीबी करमजीत तक कड़ियां जोड़ते हुए पहुंची। शौविक रिया की ड्रग चैट से एनसीबी अब्दुल बासित परिहार और जैद विलात्रा तक पहुंची। इन्होंने एनसीबी को तीसरे ड्रग पेडलर कैजान इब्राहिम तक पहुंचाया। कैजान ने इस काले कारोबार के एक बड़े नाम अनुज केसवानी का नाम उगल दिया और केसवानी ने 23 साल के करमजीत को पकड़वा दिया, जो मुंबई में कैप्री हाइट्स और लिटिल हाइट्स जैसे अपार्टमेंट और आसपास के इलाकों में ड्रग सप्लाई करता था। ये पूरी चेन अब साफ हो रही है और इससे रिया की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ड्रग पेडलर से सुशांत के घर तक ड्रग्स आने का पूरा रूट अब साफ हो गया है। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। ड्रग्स कनेक्शन में एक एक कर नए नाम सामने आ रहे हैं। जितने राज पर से पर्दा उठ रहा है, उतना ही इस खेल की एक बड़ी किरदार रिया की दिक्कत बढ़ रही है। सवाल यह है कि क्या इस सब में उसका बचाव मुश्किल है। जो रिया चक्रवर्ती ईडी और सीबीआई के सवालों के जवाब आसानी से दे गई, वो एनसीबी में आकर जवाब देने में अटक गई। नतीजा ये कि गिरफ्तारी हुई और जमानत के लाले पड़ गए। अब ड्रग कनेक्शन से जुड़े एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। हर एक कड़ी में कहीं ना कहीं एक सिरा आकर रिया से जुड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रिया के लिए मुश्किल आगे बढ़ने वाली है। नए खुलासे, रिया की नई मुश्किल। कानूनी जंग में कैसे हो बचाव। जरा रिया के भाई शौविक के इस कबूलनामे पर नजर दौड़ाइए। इसमें साफ कहा गया है कि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। रिया ने एक बार तो ये भी कह दिया था कि सुशांत के लिए जो भी ड्रग्स मिल जाए वो चलेगा। सुनिए शौविक ने अपने बयान में क्या कहा। 17 अप्रैल को सैमुअल ने मुझे फोन करके कहा कि ड्रग्स खत्म हो गई है, करमजीत से भी नहीं मिल रही। तब रिया सुशांत के साथ रह रही थी। उसने कहा कि सुशांत के लिए भी ड्रग मिल जाएगी, वो चलेगी। मैंने बासित से बड और वीड के लिए संपर्क किया, लेकिन उसने कहा कि उसके पास सिर्फ हशीश है। साफ है कि शौविक रिया के सारे राज खोल चुका है। कबूल कर चुका है कि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। सवाल ये है कि क्या रिया के लिए अब ताजे खुलासों के बाद बचाव मुश्किल हो गया है। शौविक का कबूलनामा उसे दिक्कत में डाल देगा। सैमुअल के तार तमाम ड्रग पेडलर से मिलते हैं। सैमुअल भी रिया का नाम ले चुका है। रिया की एक मुश्किल उसके भाई शौविक ने बढ़ाई है। एनसीबी की नजर रिया के एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पर अटकी है। ये पेमेंट एक ड्रग पेडलर को की गई थी। असल में सैमुअल ड्रग लेने जाते वक्त पैसे ले जाना भूल गया। उसने शौविक से कहा और शौविक ने रिया के क्रेडिट कार्ड से ड्रग पेडलर को पेमेंट कर दी। अब ये सबूत रिया की मुश्किल बढ़ा रहा है और शायद यही वजह है कि एनसीबी ने रिया पर धारा 27A लगाई है, वो धारा जो रिया के लिए फांस बन गई है। ये धारा ड्रग की अवैध खरीद फरोख्त के लिए पैसा देने पर लगाई जाती है और ड्रग के लिए रिया के पैसे देने के सबूत मिल चुके हैं। ड्रग सिंडिकेट जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा की गई 3 और गिरफ्तारियों और उनके द्वारा किए गए खुलासों के बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पहले ही 27 से एनडीपीएस की धारा उनके लिए गले की फांस थी। ऐसे में हाईकोर्ट में जब जमानत अर्जी लगाएंगे तो इन खुलासों के बाद रिया चक्रवर्ती की जमानत की राह में दूसरा सबसे बड़ा रोड़ा खड़ा होगा।
नए खुलासे, नए ड्रग पेडलर शिकंजे में और नए कबूलनामे। रिया की 2 बार जमानत खारिज हो चुकी है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट भी जमानत देने से इनकार कर चुका है। ऐसे में उसके आगे रास्ता आसान नहीं होगा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, दिव्येश सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।